Hi everyone, today we will learn exercise number 2.1. Question number 2 is express the following numbers in ordinary notation. करने के लिए हम इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। नंबर साइंटिफिक नोटेशन को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफाई द पार्ट्स। पहले हमने बेस और कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। बेस पार्ट कौन सा है a, एक्सपोनेंट कौन सा है हमारा 10 की पावर n। इन दोनों पार्ट्स को पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा। स्टेप नंबर 2 इज़ अगर तो हमारा एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है तो हमने डेसिमल को मूव करवा देना है राइट साइड की तरफ। अगर हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो हमने मूव करवाना है डेसिमल को लेफ़्ट साइड की तरफ। अब हम जनरल प्रोसीजर का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई द पार्ट्स। आइडेंटिफाई करने हमने पार्ट्स। इसमें से फर्स्ट पार्ट जो है कोफिशिएंट है, सेकंड पार्ट जो है वो एक्सपोनेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट, हमारा यहाँ पर क्या है 8.04। अब हम लिखेंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पार्ट इज़ 10 की पावर 2। अब हम स्टेप नंबर 2 में देखेंगे हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉजिटिव है तो हमारा यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है। इस वजह से हम क्या करेंगे, डेसिमल को मूव करवाएंगे राइट साइड की तरफ। मूव द डेसिमल कितनी प्लेसेस मूव करवाएंगे डेसिमल को, 2 प्लेसेस। 2 प्लेसेस मूव करवाएंगे राइट साइड की तरफ। हम इसको लिखेंगे 8.04 इंटू 10 की पावर 2 इक्वल, पहले हम नॉन ज़ीरो डिजिट सारे लिख लेंगे, फिर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट कितना है 2 है। तो हम यहाँ पर पॉइंट को राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे। जब हम राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये 2 1 और 2 प्लेसेस राइट साइड की तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पर पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है तो इस वजह से हमारा नंबर जो है वो 804 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि हमने एक्सपोनेंट अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो हमने डेसिमल को राइट साइड की तरफ मूव करवाना है, जैसे हमने यहाँ पर करवाया है। अगर हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो हमने डेसिमल को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 3 इंटू 10 की पावर 5। स्टेप नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई द पार्ट्स। ये हमारा कोफिशिएंट है, ये हमारा एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट इक्वल, हमारा कोफिशिएंट किसके है 3 के इक्वल है, एक्सपोनेंट किसके इक्वल है 10 की पावर 5 के। अब हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 इज़ एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, so we move decimal point 5 places to the right। पहले हम अपना एक्सपोनेंट पार्ट लिखेंगे 3, फिर हमारे पास यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट था तो हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 3.0 इंटू 10 की पावर 5 है। इसको हमने लिखना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो हम लिखेंगे 3, पॉइंट को हमने 5 प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 5 0 आएंगे। यही हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.5 इंटू 10 की पावर -2। स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द पार्ट्स। कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हमारा कोफिशिएंट है, ये हमारा एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट लिखेंगे 1.5,
एक्सपोनेंट लिखेंगे 10 की पावर -2। स्टेप नंबर 2 इज एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, so we move the decimal two places to the left। यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इस वजह से हमने लेफ्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है 2 प्लेसेस डेसिमल। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1.5 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल, अब यहाँ पर पहले हम अपना कोफिशिएंट पार्ट लिख लेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट पार्ट कौन सा है 1.5। फिर हम यहाँ पर देखेंगे -2 है, इसका मतलब हमें लेफ़्ट साइड की तरफ यहाँ पर पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा 2 प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ। जब शिफ्ट करेंगे 2 प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ तो यहाँ पर कितने आएंगे 2 0 आ जाएंगे। पॉइंट को हमने 2 प्लेसेस मूव करवाया लेफ़्ट की तरफ। यहाँ से जब हम 2 प्लेसेस मूव करवाएंगे लेफ़्ट की तरफ तो एक यहाँ पर प्लेस लिखी हुई है, एक और प्लेस ऐड करेंगे और यहाँ पर हम पॉइंट को लगा देंगे। पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस ये वाली बनती हैं, 2 प्लेसेस 1 और 2 के बाद हम क्या लगाएंगे पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या आया 0.015। फोर्थ क्वेश्चन इज 1.77 इंटू 10 की पावर 7। फर्स्ट पार्ट इज कोफिशिएंट एंड सेकंड पार्ट इज एक्सपोनेंट। स्टेप नंबर 1 में हमने आइडेंटिफाई करना था। कोफिशिएंट हमारा 1.77 है, एक्सपोनेंट हमारा 10 की पावर 7 है। अब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हमने देखना है हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, सो वी मूव डेसिमल पॉइंट टू द राइट। और कितनी प्लेसेस राइट की तरफ जाना है हमने 7 प्लेसेस राइट की तरफ जाना है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1.77 इंटू 10 की पावर 7, ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन में है। अब हम लिखेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में, तो 177 लिखेंगे। पॉइंट को हमने राइट की तरफ शिफ्ट करवाना है, कितनी प्लेसेस 7 प्लेसेस। तो यहाँ पर 2 प्लेसेस तो ये हो गई हैं, 5 हमने और ऐड करनी है। तो 5 ऐड करने के लिए यहाँ पर हम 5 0 लगा देंगे, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ 5.5 इंटू 10 की पावर -6। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे पार्ट्स को। आइडेंटिफाई करेंगे तो पहला हमारे पास कोफिशिएंट है, दूसरा हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट पार्ट 5.5। अब हम लिखेंगे एक्सपोनेंट जो कि हमारा 10 की पावर -6 है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम अपना देखेंगे एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो मूव करेगा लेफ़्ट की तरफ। डेसिमल पॉइंट मूव 6 प्लेसेस टू द लेफ़्ट। पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 10 - 6। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो हम लिखेंगे ये हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो यहाँ पर हम नॉन ज़ीरो डिजिट लिख लेंगे। उसके बाद पॉइंट को हमने 6 प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ मूव करवाना है। तो यहाँ पे एक प्लेस लिखी हुई है, अब हमने 5 0 डालने यहाँ पर पहले 1 2 3 4 5, ये हमारी 6 प्लेसेस हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर एक और 0 डालना पड़ेगा, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ 4 इंटू 10 की पावर -5। स्टेप नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई करेंगे पार्ट्स। पहला पार्ट हमारे पास कोफिशिएंट है, दूसरा पार्ट हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमारे पास 4 है, एक्सपोनेंट हमारे पास 10 की पावर -5 है। स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोनेंट इज़ नेगेटिव।
So we move decimal point to the left. और कितनी प्लेसेस मूव करेंगे? 5 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, 5 प्लेसेस लेफ्ट। क्वेश्चन हमारा था 4 × 10⁻⁻5, ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन में था। अब हमने ऑर्डिनरी में लिखना है, तो ऑर्डिनरी में लिखने के लिए पहले हम अपना नॉन ज़ीरो डिजिट लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने लेफ़्ट की तरफ मूव करवाना है पॉइंट को, तो हम यहाँ पर 5 0 डाल देंगे। और यहाँ पर अपना पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि 5 प्लेसेस के बाद लिखना है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्लेसेस के बाद हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, तो यही हमारा आंसर होगा। Thanks for watching my video. Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video. Let us know your thoughts in the comments.